फोर्स चेंज नहीं होने वाला 1 साल तक, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो पहुंची नहीं है ना उसके पास। ये जो डिस्टेंस है कम हो गया, वो इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंचने के लिए कब कितना टाइम लग रहा है? 1 साल लग रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। यार 10वीं में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कौन सा था कि F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। क्या बोलता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी दो मास, ये m1 मास m2 मास एक डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाली है। तो फोर्स कितना है? वो फोर्स इतना है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 दोनों के मास प्रोडक्ट ऑफ मास है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। बट ये फोर्स इनवैलिड हो जाता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन का थियरी। आइंस्टाइन का थियरी क्या है? रिलेटिविटी थियरी। जो रिलेटिविटी थियरी है उनके हिसाब से क्या होता है कि ये फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला गलत क्यों है? वो इस कंडीशन में। क्यों, कब आता है गलत? ये कंडीशन गलत कब होता है? जब अगर ये दोनों मास 1 लाइट ईयर दूर है, अगर ये दोनों मास की डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस है दोनों के मास के बीच में? r डिस्टेंस है। अब वो r कितना है? 1 लाइट ईयर। अगर ये दोनों मास 1 लाइट ईयर है, 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? 1 लाइट ईयर का मतलब यहां से यहां जाने पे इस मास से मिलके इस मास तक मिलने के लिए मुझे 1 साल लगेंगे। अगर मैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से जाऊंगा तो मेरी स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर। अगर मैं उस स्पीड से भी जाऊंगा तो भी मुझे 1 साल लगने वाला है। किस स्पीड से? इस स्पीड से। c इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोचो, अगर तुम इस स्पीड से भी जा रहे हो तो भी तुमको 1 साल लग रहा है ना? तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर, 1 ly, तो इसके हिसाब से एट द इंस्टेंट यहां पे जो फोर्स लगने वाली है अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये फोर्स लगना चाहिए। चलो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा क्या करता हूं कि इस मास को थोड़ा अंदर शिफ्ट कर लेता हूं, मतलब ये मास के जैसे तैसे करके यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो गया। कितना? डेल आर डिस्टेंस कम हो गया इसका, मतलब दोनों की दूरी कितनी हो गई? थोड़ी कम हो गई, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कुछ भी हो, डेल आर हमको फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से जाए तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस कम हुआ है तो फोर्स बढ़ना चाहिए। अगर डिस्टेंस कम हुआ है, डिस्टेंस कम हुआ है तो फोर्स बढ़ना चाहिए, है ना? अगर तो फोर्स बढ़ना चाहिए तो उसका इक्वेशन कैसा आएगा? F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय r माइनस डेल आर का होल स्क्वायर। मतलब जो ओरिजिनल डिस्टेंस था r, उससे मैंने कितना डिस्टेंस कम किया? डेल आर। तो अब फोर्स तो बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, 1 साल तक जो फोर्स है वो इतना ही रहने वाला है। फोर्स चेंज नहीं होने वाला 1 साल तक, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो पहुंची नहीं है ना उसके पास। ये जो डिस्टेंस है कम हो गया, वो इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 1 साल लग रहा है। स्पीड ऑफ लाइट को ही खुद 1 साल लग रहा है इसके पास आने के लिए। मेरे सामने कोई अगर ऑब्जेक्ट हिलता है, यहां से वहां रिप्लेस होता है, कुछ भी होता है, तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में 1 लाइट ईयर दूर है, तो 1 साल बाद पता चलने वाला है इस ऑब्जेक्ट को कि मेरे सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है उस पे वो डिस्टेंस कम हो चुका है और मुझे भी फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 1 साल तक वो उसको पता ही नहीं रहता, इसको पता ही नहीं 1 साल तक कि ये फोर्स कम हो चुका है। तो यहाँ पे जो होता है रिलेटिविटी थ्योरी काम कर जाती है और न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है। समझ में आया?